अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 आप लोगों की आ चुकी है। और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 12 नवंबर है। ठीक है, टोटल इसके 10 नंबर है। तो यहाँ पे आपने असाइनमेंट सेक्शन में आना है और यहाँ पे असाइनमेंट फाइल जहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्वेश्चन फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसकी क्वेश्चन फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको हम ओपन करते हैं और मज़ीद देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन फाइल में क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट आप लोगों की बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है, इंतहाई सिंपल असाइनमेंट है ये। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप लोग आसानी से इसमें 10 मार्क्स ले सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे एक टेबल दी हुआ है, टेबल के अंदर आपको यहाँ पे जॉब पोस्ट नज़र आ रही हैं और यहाँ पे लाइन मैनेजर या स्टाफ मैनेजर। ठीक है, तो इन दोनों में से आपने बताना है कि जो ऑपरेशन मैनेजर है, ठीक है, ये जॉब पोस्ट है, ऑपरेशन मैनेजर का ताल्लुक यहाँ पे लाइन मैनेजर के साथ है या स्टाफ मैनेजर के साथ है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो एक नाम है, चाहे वो लाइन है या स्टाफ है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने इस पे आना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर का ताल्लुक लाइन मैनेजर के साथ है या स्टाफ मैनेजर के साथ है, जिसके साथ भी है आपने इसके सामने आके यहाँ पे लिख देना है। फिर प्रोडक्ट मैनेजर को आपने देखना है कि ये लाइन मैनेजर है या स्टाफ मैनेजर है। तो इस तरह आपने तमाम 5 के 5 कर लेने हैं। अब हम पहले देखते हैं कि जो लाइन मैनेजर होते हैं वो क्या होते हैं। तो क्योंकि आपको उस चीज़ का आइडिया होगा कि लाइन मैनेजर क्या होता है और स्टाफ मैनेजर क्या होता है, तो उसके बाद ही आप लोग इन चीज़ों को लाइन मैनेजर के साथ या फिर स्टाफ मैनेजर के साथ रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो लाइन मैनेजर क्या होते हैं? ओवर सी द डे टू डे ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं ये उन डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं और जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है उसको देखते हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही होती हैं उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस और उसके बाद जो उनके डे टू डे ऑपरेशंस जुड़े होते हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को ओवरलो करते हैं लाइन मैनेजर्स। ठीक है, उसके बाद जो स्टाफ मैनेजर है ये स्पेशलाइज्ड जो सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करते हैं लाइन मैनेजर्स को। ठीक है, जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं ये लाइन मैनेजर्स को स्पेशलाइज सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एरियाज़ आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एरिया है, ठीक है, फिर फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन स्टाफ। तो इन तमाम चीज़ों की रिलेटेड ये लोग जो स्टाफ मैनेजर होते हैं ये लाइन मैनेजर को एक स्पेशलाइज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो अब इसी चीज़ को माइंड में रखकर कि लाइन मैनेजर क्या होता है और स्टाफ मैनेजर क्या होता है, तो ये आप लोगों का मेन क्वेश्चन था। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कोई खास गाइडलाइंस नहीं है, बस ये है कि आप लोगों ने जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस है वहाँ पे ये है कि आप लोगों ने फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखना है और फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ब्लैक आप लोगों ने चूज़ करना है। MS वर्ड के अंदर आप लोगों की असाइनमेंट बनेगी। बेहतर है कि आप लोग यही वाला टेबल जो है, ठीक है, इस तरह का टेबल एक बना लें जिसमें आपकी 3 कॉलम्स होंगे, ये 2 कॉलम्स आप बना लें और उसमें आपकी 6 रो होंगी। ठीक है, तो वो आप बना लें और उसके बाद जस्ट आप कॉपी पेस्ट करते जाएँ। और ऑपरेशन मैनेजर, अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मज़ीद मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आप यहाँ पे है सोल्यूशन फाइल है और इसमें आप देखें तो पहले है ऑपरेशन मैनेजर। अब ऑपरेशन मैनेजर चूँकि हमने अपना जो हमारा मेन क्वेश्चन फाइल थी उसके अंदर हमने देखा है कि ऑपरेशन जो मतलब कि जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं और जो परफॉर्मेंस होती है, चले हम यहाँ तक कर देंगे डे टू डे ऑपरेशंस को कौन मैनेज कर रहा है? लाइन मैनेजर। ठीक है, तो ये तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि जो ऑपरेशन मैनेजर है ये लाइन मैनेजर के अंदर आता है। तो हमारा जो पहले स्टेटमेंट है उसका यहाँ पे मैंने आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि जो पहला है वो हमारा यहाँ पे लाइन मैनेजर है। उसके बाद ये दूसरा आप लोगों का आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इन लोगों ने जो होते हैं मतलब कि लाइन मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, लाइन मैनेजर्स को इन लोगों ने एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कि किस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करवानी है, वो कैसे करवानी है, ठीक है, वो तमाम जो एडवाइसेस होती हैं ये लोग लाइन मैनेजर को देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका जो काम है वो ये नहीं है कि एम्प्लॉय की जो प्रोडक्ट मतलब कि जो कैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस चीज़ को देखे बगैर, उस चीज़ को इनका कोई रोल नहीं है। ये बस जो दूसरे मैनेजर्स होते हैं जिसमें लाइन मैनेजर है तो उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे आपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी है, किसकी ट्रेनिंग कितनी होगी, तो उन चीज़ों को ये लोग लुक आफ्टर करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे स्टाफ मैनेजर। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा सेकंड है जो क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, तो ये हमारा स्टाफ मैनेजर के अंदर आएगा। उसके बाद ये तीसरा है प्रोडक्ट मैनेजर। अब प्रोडक्ट मैनेजर, तो अब ये प्रोडक्ट मैनेजर है। प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है कि ये प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी मतलब कि जॉब्स होती हैं, ठीक है, टास्क होते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट हमने बनानी क्या है, ठीक है, उसके बाद फिर उसको बनाना कैसे है, ठीक है, फिर उसके बाद जब बन गई है
अब उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमने लुक आफ्टर करना है। तो इनका काम भी डायरेक्टली ये लाइन मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि इनका काम हमने यहाँ पे बता दिया उसने क्वेश्चन फाइल के अंदर कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, ये सॉरी लाइन मैनेजर्स होते हैं, तो ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो उस चीज़ को ये लोग देख रहे होते हैं कि जो मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है, तो इसका मतलब कि डायरेक्टली ताल्लुक इनका प्रोडक्शन से होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं उनका ताल्लुक यहाँ पे लाइन मैनेजर के साथ होगा। तो हमारी जो तीसरी स्टेटमेंट है वो हमारी यहाँ पे लाइन मैनेजर के अंदर आ रही है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है अकाउंटिंग मैनेजर। अब अकाउंटिंग मैनेजर क्या होता है? तो अकाउंटिंग मैनेजर का काम होता है कि बाकी जितने भी मतलब के मैनेजर्स हैं तो उनको ये एडवाइस प्रोवाइड करे, सपोर्ट दे। ठीक है, कि बजटिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है, बजट के रिलेटेड जो भी मामलात होते हैं तो उसको जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं ये गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइन मैनेजर्स को करते हैं, सम टाइम किसी और मैनेजर को कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जो अकाउंट मैनेजर है वो हमारा फॉल करता है स्टाफ मैनेजर के अंदर। और उसके बाद लास्ट वन है वो भी हमारा स्टाफ मैनेजर के अंदर आता है जो कि है डिजिटल मीडिया एडवाइज़र। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो गया कि एडवाइज़र है, तो इसका काम एडवाइस करना है, तो इसका काम प्रोडक्शन का नहीं है, तो ये भी हमारा स्टाफ मैनेजर हो गया। तो ये आप लोगों के 5 के 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आपके सामने मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने यहाँ पे इन 5 को चूज़ किया। ठीक है, अगर आपको स्टिल कहीं पे लगता है कि मैंने गलत चूज़ किया है तो वो आप लोगों ने बता देना है। यहाँ पे नंबर मैंने इसके 15 मैंने किया तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे इसके 10 मार्क्स हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं पे मसला है तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।